नमस्कार, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदार घाटी के गांव जो नैसर्गिक सौंदर्य इस पूरी घाटी में है वो शायद ही उत्तराखंड के बहुत कम घाटियों में होगा। बहुत बड़ी रेंज इन घाटियों में जो बसे गांव हैं वहाँ से हिमालय की दिखती है। चौखंबा से लेकर केदारनाथ की पूरी रेंज जब इस घाटी में यहाँ से आप दृश्यावलोकन करते हैं, इस घाटी में बसे गाँवों की लहलाते फसलों को आप देखते हैं, यहाँ के जो विशाल जंगल हैं उनको आप देखते हैं, तो आपका जो पूरा ये सफ़र है वो आनंदमय हो जाता है। तो आज हम आपको केदार घाटी के सबसे खूबसूरत गांव में से एक देवर गांव की सैर पर ले जा रहे हैं। और देवर गांव में कहाँ रहना है, क्या होम स्टे किस तरह है, वहाँ पे क्या उनके चार्ज हैं, उसकी पूरी जो वीडियो है वो हम आपको बताएंगे। देवर गांव एक ऐसी जगह पर बसा है जहाँ से पूरी चौखंबा से लेकर केदारनाथ की रेंज दिखती है। और विंटर के समय जब इस महा हिमालय में बर्फबारी होती है तो फिर इस गांव से उस पूरी रेंज के दर्शन देखकर मन जो है वो अचंभित हो जाता है, सोचता है कि किस जगह पर हम आ गए हैं कि ये जो पूरा दृश्य है वो दिखाई देता है। तो चलते हैं देवर गांव जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जो जनपद है उसके ऊखीमठ विकासखंड में बसा हुआ है। देवर गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर माँ ज्वालामुखी का मंदिर है, जंगलों के बिल्कुल बीच में। और ये रिच पर बसा हुआ है, यानी जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो आपको जो लवारा, लमगोंडी और ये जो पूरी इस तरफ की जो बेल्ट है वो दिखाई देती है। सामने चौखंबा वैली दिखाई देती है, यानी मधमहेश्वर की पूरी घाटी, केदार घाटी यहाँ से दिखाई देती है, कालीमठ घाटी यहाँ से दिखाई देती है। और ऊखीमठ के अलावा जो गुप्त काशी है वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं। तो बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत आध्यात्मिक स्थान है। आप जब भी देवर गांव आए तो जो माँ के दर्शनों के लिए ज़रूर पहुँचे इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ से पूरी जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत खूबसूरत है, चाहे आप किसी भी मौसम में इस स्थान पर पहुँचें। चौड़ी सड़क है तो सीधा सीधा आप जंगलों के बीच से होते हुए, बांज, बुरांस, काफल, इनके जंगलों से होते हुए आप इस स्थान पर पहुंच सकते हैं। और कुछ देर यहाँ पर बैठकर आप जो आध्यात्मिक ध्यान है वो लगा सकते हैं। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे पुराने वंशज रहे होंगे इन्होंने इस गांव को किस बेस पे चयन करा होगा, तो हम तो सदैव उनकी आभारी रहेंगे। बहुत ही सुंदर गांव है ये। यहाँ पे से आप जो है कि केदारनाथ की पूरी बेल्ट देख सकते हैं, तुंगनाथ की देख सकते हैं, मधमेश्वर जी की देख सकते हैं। पर्यावरण की दृश्य बहुत सुंदर, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मैं बोलूँगा कि गाँव है ये। तो यहाँ पे जैसे हमारा पहले हमने 2-3 साल पहले ये होम स्टे अपना बनाया है, तो हमारे एक नौजवान साथी बोलूँगा मैं, गुसाई जी हैं, नेगी जी हैं, इनके सौजन्य से हमें भी इस गांव का प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सदैव उन लोगों को धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूँ। और वो लोग भी पहाड़ से जुड़े हुए आदमी हैं, उनको पता है कि भाई गांव में एक रोज़गार का भी साधन होता है और कुछ भला बुरा सीखने का भी मौका मिलता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपस में हमें तालमेल करके ही इसको आगे बढ़ाना है। इसमें मैं चाहे भारत सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, इनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप भी इस चीज़ को बढ़ावा दें। और क्योंकि इसमें देश विदेश का अपना आर्थिक भी मजबूत बनती है। और हमारे पुराने एक डीएम साहब थे यहाँ, जिला अधिकारी जो अभी पीएमओ में हैं, मंगलेश गिड़ियाल जी, उन्होंने भी बोला था कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मैंने ये सबसे खूबसूरत गांव देखा है। तो मैं तो गांव वालों से भी ये निवेदन करूंगा कि इसको हमें
और अधिक खूबसूरत बनाना है, इस पर चर्चा करनी है, बैठक करनी है कि किस तरह से हम इसका पर्यावरण वगैरह या टूरिस्टों के साथ बढ़िया अपना व्यवहार करके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मई के अंतिम हफ्ते या फिर मई के प्रथम सप्ताह या फिर अप्रैल के अंतिम हफ्ते में शुरू होती है और उस समय बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं या जो पर्यटक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो मुख्य पड़ाव हैं उनके आसपास अगर होम स्टे मिल जाए। तो गुप्तकाशी के पास ही देवर गांव है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अगर वो जो भाग दौड़ भरी यात्रा होती है कि आपको एक धाम से दूसरे धाम, फिर दूसरे धाम से तीसरे धाम, अगर आप चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए ये परफेक्ट होम स्टे है और परफेक्ट विलेज है। तो ये रूम हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप एक छोटी फैमिली है, 2 बच्चे आपके साथ हैं, तो ये एक बड़ा रूम आपके लिए, इसमें अंदर इसी के बाथरूम लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, सारी एकोमोडेशन है। और जो यात्रा की भागदौड़ है उसमें जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उससे रिलैक्स लेने के लिए आप इस देवर गांव में आ सकते हैं। एक दिन रिलैक्स होकर आप इस गांव में रुकिए और फिर आप अपनी यात्रा आगे, आप अगर केदारनाथ से बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं या फिर आसपास मधमेश्वर, तुंगनाथ, त्रिजुगी नारायण या कहीं भी आसपास जितने भी काली मठ, जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। इस पूरे होम स्टे में करीब 5 रूम हैं। तो अगर आप एक बड़ा ग्रुप भी हैं जिसमें 4-5 परिवार हैं तो भी आपके लिए परफेक्ट है। रूम के चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब इसमें यह साहब कि गुसाई जी, जैसे डाउन सीज़न का अलग रेट होता है, सीज़न में तो आपको पता ही है कि वो बढ़ जाता है। जैसे 3 बेड वाला है तो 25 से 3,000 तक भी लोग दे देते हैं और हमारी तरफ से इतना फोकस नहीं रहता कि आप इतना ही दो। और खाने में लोकल व्यंजन का ही हम ज़्यादा प्रयास करते हैं और 120 रुपया पर डेट के हिसाब से हम खाना देते हैं। और बाय द वे उसमें चाय वगैरह तो आपको पता ही, हम पहाड़ी आदमियों का कोई सिस्टम होता है कि कोई घर पे आता है तो बिना चाय वगैरह खाने की हम भेजते भी नहीं है। और किसी के पास कभी पैसे की किल्लत है तो उसकी भी हमें कोई वो नहीं है कि कोई बात नहीं, यात्रा में आते हैं लोग, कई तरह की बात है। वैसे भगवान की दया से आज ऐसी कोई कंडीशन तो है नहीं, पर कभी कभार हो जाता है। और हमारा लक्ष्य सिर्फ पैसा ही नहीं है, बल्कि पैसे से ज़्यादा अहमियत ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनसे भी कई भला बुरा सीखने का भी एक हमें मौका मिलता है। और बाकी लोग सब जानते ही हैं कि भाई इन्होंने भी यहाँ पे एक अपनी आजीविका के लिए बना रखा है, तो 2 पैसे तो लोग स्वतः ही देते हैं, बल्कि हम जो उनसे मांगते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। ये अभी तक मेरा अपना अनुभव है। बीचों बीच एक धारा है, ये देवर की धारा में हम पहुंचे हैं। तो गांव के लोग यहीं पर अपने पीने के पानी के लिए, जो आसपास के लोग हैं, वैसे तो घर घर में नल पहुंच गया, लेकिन फिर भी इस बांझ के जड़ों का जो पानी है, मीठा पानी,
उसकी बात अलग होती है। तो स्थानीय जो गांव के लोग हैं वो अपने कपड़े धोने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, पानी यहाँ से ले जाते हैं। और पहाड़ों में जहाँ भी गांव बसे हैं सबसे पहले वो धारा ही उन्होंने देखी। तो जब ये देवर गांव बसा तो सबसे पहले इस जगह को खोजा गया होगा और उसके बाद इसके आसपास जो बसासत है वो बसी होगी। और ऊपर जो जंगल है वहाँ से ये पूरा पानी आ रहा है और पानी को एक तरीके से गुफा से बाहर निकल रहा है। आप देखिए कि लंबी चौड़ी यहाँ एक गुफा है और वहाँ से फिर पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। गर्मियों में थोड़ा सा पानी कम हो जाता है और जैसे ही बरसात आती है तो बरसात में धीरे धीरे फिर पानी बढ़ने लगता है। केदार घाटी के गांव की जो आजीविका है वो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम पर टिकी रहती है। देवर गांव में भी हर परिवार के पास अपने घोड़े खच्चर हैं और ये घोड़े खच्चर अब जब केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलते हैं तो वो फिर सब केदारनाथ की तरफ चले जाते हैं। कुछ होटल के कारोबारी हैं, उसके अलावा जो गाड़ियां हैं यहाँ की जो यात्रा में जो चलती हैं जीप, तो कुल मिला के केदारनाथ की यात्रा जब बंद हो जाती है तो 6 महीने जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी खेतीबाड़ी पर ही फोकस देते हैं। तो इस समय गेहूं की फसल है, जो सरसों हैं वो खेतों में बोई गई है और फिर विंटर में तब जो ऊपर के इलाकों में है मंडुआ है, कुछ जगह चौलाई है, इस तरीके और दालें बोई जाती हैं। लेकिन जो आजीविका का मुख्य साधन है वो केदारनाथ धाम की यात्रा पर ही पूरे इस घाटी के जितने गांव हैं उनकी यात्रा टिकी होती है। देवर गांव समुद्र तल से लगभग 1500-1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुप्तकाशी से इसकी दूरी करीब 5 किलोमीटर है और गुप्तकाशी केदारनाथ घाटी का सबसे प्रमुख जो पड़ाव और जो प्रमुख शहर है, यानी एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र है इस पूरी घाटी का। तो सर्दियों में जब आप आते हैं तो गुनगुनी धूप का आनंद आता है। बरसात में जब आप आते हैं तो बादलों की जो हवाओं के साथ चहलकदमी है वो दिखाई देती है। और यात्रा के समय जब आप आते हैं तो मिला जुला स्वरूप दिखता है, यानी अप्रैल के बाद मई जून में कई बार यहाँ पर शाम के समय बारिश होती है, सुबह मौसम खुला रहता है, तो जो महा हिमालय के दर्शन हैं वो हो जाते हैं।